चाहते हैं आपके लंबे समय से जो समर्थक है, 20-25 आपके समर्थक विधानसभा में पहुंचे और 2024 का चुनाव भी नजदीक आएगा, तो कैसे और किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी अगर आपको बता दूंगा तो फिर क्या फायदा। अभी आपने बोला भी तो, मैंने बोला इसीलिए कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि आप समझो इस बात को कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने साथियों को छोड़ के किसी भी अच्छी पार्टी में जाके आपको ये कर देंगे, नहीं। मैं ये अब भी कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे मैक्सिमम दोस्तों को टिकट मिले। दोस्त क्या, मेरे लिए मेरे साथी जो राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए हैं, और अगर मैं उस पार्टी में नहीं हूं तो दूसरी में करूंगा, कोशिश करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये पूछो कि कौन सी पार्टी में करोगे, वो तो जब पार्टी का फैसला हो जाए तब पूछ लेना। सर कुछ प्रश्नों को लेकर राहुल गांधी मत कर दिया संसद में, जैसे राहुल गांधी ने कई राजनीतिक दलों ने प्रश्न पूछे, सुरक्षा को लेके पूछे, जैसे एक हमला हो गया था छोटा सा, पहले भी हुआ था, तो उन सारे सांसदों को निलंबित किया। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में किस तरह की प्रक्रिया? स्वस्थ लोकतंत्र ये होता है कि मर्यादित राजनीति करनी चाहिए, और मर्यादित राजनीति में इतने बड़े स्तर पे लोकसभा या राज्यसभा से सस्पेंड करना होता है, ये किस्से हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन फिर स्पीकर या चेयरमैन बुला लेते हैं, चलो भाई कोई बात हुई, खत्म हुई। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये प्रजातंत्र में जो संवाद है उसको रोकने की कभी कोई बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, कहीं एक सिचुएशन ऐसी आती है गर्मा गर्मी में बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो मैं तो खुद 40 साल पॉलिटिकल लाइफ में सांसद रहा हूँ या विधानसभा में रहा हूँ, तो कभी भी ये नहीं है कि एक फैसला ले लिया तो वो उस फैसले पे आप दोबारा से ना सोचें। हाउस को चलाने के लिए, फुल स्ट्रेंथ में चलाने के लिए सोचना चाहिए। चेयरमैन और स्पीकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उनकी, प्रजातंत्र को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए, और आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट, ये तो हिस्सा है लोकसभा का, राज्यसभा का और प्रजातंत्र का। तो इसको लेके क्या कहें? उसमें कर्जा है तो क्या हुआ? देखो, चाहे किसी स्टेट पे कर्जा है और चाहे देश पे कर्जा है, यानी एक्सेसिव यूज ऑफ मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज मस्ट फॉर ए कंट्री, और ये तो कोई मायने नहीं रखते। आज हमारा जब जीएसटी से कलेक्शन 21% से भी ज्यादा बढ़ रहा है, मैं आज से 5 साल पहले मैंने ये कहा था कि विद इन 4 इयर्स आप देखोगे जीएसटी का इम्पैक्ट कि इस देश का 50 लाख करोड़ रुपया, 50 लाख करोड़ रुपया, जब उस टाइम 21 करोड़ था, 50 लाख पे पहुंचेगा, आज 42 से 40 लाख पे पहुंच गया। ये जो कर्जे हैं, कर्जा ना लेना, मैं इसको नहीं, ये फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमारे को कर्जा उठाना भी पड़े तो कम से कम हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा पैदा कर। आज हरियाणा ही देख लो ना, 8 नेशनल हाईवे हमारे हरियाणा से गुजर रहे हैं, और आप देखना 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में ये जो कॉरिडोर जो बने हैं हमारे, ये हमारी इकोनॉमी को एकदम बूस्ट देंगे। जैसे अब गोहाना की बात है, गोहाना में इंडस्ट्री अपने आप आएगी क्योंकि सोनीपत तक तो आ गई, लेकिन अब कनेक्टिविटी बढ़ने से यहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ आएगी, यहाँ दूसरी चीजें भी आएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई डेफिसिट इकोनॉमी, कहीं ना कहीं लोगों को अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि ये तो बहुत गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ डेफिसिट इकोनॉमी अगर होती है और वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब ज्यादा, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, अगर खर्च होता है तो दैट इज गुड फॉर द स्पीडेड इकोनॉमी, ताकि आपकी ज्यादा जल्दी से तरक्की हो।
ठीक है सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया, उन्होंने उनका कहा है कि मेरा लास्ट चुनाव जिंदगी में, कहा उन्होंने, भूपेंद्र सिंह जी ने हुड्डा ने कहा है कि मेरा लास्ट चुनाव है ये। हाँ, उस बयान को किस मैंने तो भूपेंद्र सिंह जी को ये कहा था, भाई देखो मैं भी नहीं लड़ रहा, तुम भी ना लड़ रही है, छोरा न लड़